नमस्कार, जोहार। आपका स्वागत है झारखंड बोलेगा में। और 2020 चल रहा है और 2020 माने 2020 और नीतियों में परिवर्तन चरम पर है। सभी लगभग विभागों में सरकार के द्वारा नीतियों में परिवर्तन बड़े जोरों से किया जा रहा है। और वर्तमान में जो मोदी सरकार है, जो 6 सालों से लगभग भारत में काबिज है, उनके द्वारा शिक्षा को लेकर एक नई नीति बनाई गई है और इसको कैबिनेट में पास कर दिया गया है। और ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 और इसमें कुछ प्रमुख बातें हैं। और जब भारत आज़ाद हुआ उस समय से लेकर अनेकों बार शिक्षा में सुधार के लिए नीतियां बनी हैं। और इसका शुरुआत 1968 के दौर से शुरू हुआ, फिर ये 1986, 1992 और अब 34 वर्षों के बुधवार को सरकार के द्वारा नई शिक्षा नीति 2020 के प्रारूप के बारे में बताई गई है। और इसमें परिवर्तन किए गए हैं और इसमें बहुत ज़्यादा परिवर्तन है। जो आमतौर पर अभी तक जो शिक्षा पद्धति चल रही थी 10+2, 10 और +2, मतलब उसमें साइंस स्ट्रीम या आर्ट्स स्ट्रीम या कॉमर्स स्ट्रीम में जाना पड़ता था। इसमें जो है मूलभूत जो है परिवर्तन सरकार के द्वारा पॉलिसी मेकिंग में किया गया है। और उनका कहना है कि इस तरीके से ज़्यादा स्किल हम लोग हर स्टूडेंट को बना सकते हैं, जिससे कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो जो है अपनी स्किल का यूज़ करके बहुत अच्छे तरीके से भारत निर्माण की तरफ बढ़ सकता है। तो ये क्या क्या चेंजेस है, इसको जानने की ज़रूरत है। अभी तक जो शिक्षा की व्यवस्था रही थी उसमें 1 क्लास से लेकर 10th क्लास तक होती थी और उसमें सभी विषयों की पढ़ाई होती थी। और उसके बाद +2 लेवल पे जाना पड़ता था, 11th और 12th की पढ़ाई होती थी। और उसके बाद स्पेसिफाइड एरिया में स्ट्रीम में जाना होता था, वो या तो वो साइंस होता था, कॉमर्स होता था या आर्ट्स होता था। लेकिन अब इस व्यवस्था में सरकार के द्वारा परिवर्तन कर दिया गया है। और ये नया शिक्षा नीति जो है इसमें 5+3+3+4 का एक कंसेप्ट लाया गया है। 5 मतलब जो 6 साल के बाद जो बच्चों का प्रवेश स्कूलों में होता है आमतौर पर क्लास 1 में, उसके पहले 3 साल से बच्चे के उम्र से कैलकुलेशन किया गया है एज को। और प्रीपरेटरी स्कूल मतलब किंडरगार्टन स्कूल जो 1 क्लास के पहले होते हैं उसके को भी एक शिक्षा पद्धति में जोड़ने का काम किया जा रहा है। बच्चे जब 3 वर्ष की आयु में होंगे उस समय से उसके एज को कैलकुलेट किया गया है और उस हिसाब से उसके सिलेबस को प्लान किया गया है। जो कि आंगनबाड़ी स्कूल होते हैं या फिर प्रीपरेटरी स्कूल होते हैं या फिर किंडरगार्टन स्कूल होते हैं, तो उसका एक स्टैंडर्ड सिलेबस को बनाया जाएगा। और उसके बाद जब 1 क्लास में जब प्रवेश होगा उनका, तो उनका 6 साल का आयु होगा। और उस समय 1 और 2, तो ये 1 और 2 और 3 साल जो पहले के हुए उसको 5 वर्ष की श्रेणी में बांटा गया है, तो हो गया 5। और इसमें एक चेंज ये लाया गया है कि 5 क्लास तक, मतलब अगर 1, 2, 3, 4, 5, तो वहाँ पर वर्नाक्युलर लैंग्वेज मतलब कि क्षेत्रीय भाषा या फिर उस क्षेत्र की भाषा में पढ़ाई होगी। और उसके अलावा अंग्रेजी का जो माध्यम होता था वो कंपलसरी नहीं होगा, उसको एक सब्जेक्ट के रूप में हम चुन सकते हैं। उसके अलावे हम अपने लोकल भाषा में या फिर मातृभाषा में ही पढ़ाई को अपने बच्चों को करवा सकते हैं। और जब हम 6ठी और 7वीं क्लास की बात करते हैं तो इसको 6ठी, 7वीं और 8वीं मतलब 6, 7 और 8 इसको मिडिल स्कूल के श्रेणी में रखा गया है। इसमें जो है सब्जेक्ट को इसमें इंट्रोड्यूस किया जाएगा और इसमें जो है एक स्किल डेवलप किया जाएगा हर सब्जेक्ट की तरफ। और उसमें जो इंटर्नशिप का एक रखा गया है प्रावधान। और इंटर्नशिप मतलब बच्चे जो है हर सब्जेक्ट में पढ़ाई करेंगे। इसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी या फिर वोकेशनल जैसे कारपेंट्री, पेंटिंग और या फिर इस तरीके की जी तमाम चीज़ें होती हैं जो स्किल को डेवलप किया जाता है, तो वो तमाम चीज़ों को सीखेंगे। और बच्चों में ये भी होगा कि वो इंटर्नशिप भी करेंगे और वो ऐसे जगह में जाएंगे जहाँ पर कि उनका इंटरेस्ट एरिया है और वो अपने स्किल को एनहांस करेंगे, स्किल को डेवलप करेंगे। और जब पढ़ाई हो जाएगी तो फिर वो बच्चे पहुँचेंगे 9, 10, 11 और 12। तो ये 4 साल का एक कोर्स है और इसमें जो है बच्चों में मल्टी डायमेंशनल भाषाओं को सब्जेक्ट्स को चुनने की आज़ादी होगी। वो आर्ट्स के सब्जेक्ट के साथ साइंस के सब्जेक्ट के साथ आर्ट्स के सब्जेक्ट को या फिर कॉमर्स के सब्जेक्ट को या फिर इसके अलावा जो वोकेशनल है उसको भी पढ़ाई साथ साथ में कर सकते हैं। और इसमें और एक चीज़ है कि जो कक्षा 6 था, जो 6ठा क्लास था, वहाँ पर कंप्यूटर की कोडिंग भी सिखाई जाएगी जो कि ज़रूरी है। और अभी के समय में जो है उसको कंप्यूटर की तरफ से या फिर वर्तमान में 21st सेंचुरी का जो एजुकेशन पॉलिसी चल रहा है उसको एनहांस करवाया जाएगा ताकि उसका स्किल ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप कर सके। और जो रिपोर्ट कार्ड जो बनेंगे, रिपोर्ट कार्ड में हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड बनेंगे। जो पहले आमतौर पर रिपोर्ट कार्ड में होता था
कि बच्चे के मार्क्स को जोड़ा जाता था, एक बार परीक्षाएं होती थी, और अब ये मूल्यांकन जो है वो रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से होगा, लेकिन वो हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड होगा। और ये हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड का मतलब ये है कि बच्चे जो खुद अपना मूल्यांकन करेंगे, फिर उसके सहपाठी मूल्यांकन करेंगे, और फिर जो उनके शिक्षक है वो मूल्यांकन करेंगे। तो 3 तरीके से मूल्यांकन होगा। और उसके अलावा जो इंटरेस्ट एरिया होते हैं वहाँ पे स्किल भी डेवलप करने का काम वोकेशनल के तौर पर किया जाएगा। और जो 10th की परीक्षाएं पहले होती थी, बोर्ड की परीक्षाएं जो पहले होती थी, उसमें जो है वो भी होगा मॉड्यूल के हिसाब से होगा। वो एक बार की परीक्षा नहीं होंगी, उसको अलग अलग मॉड्यूल में अलग अलग विभागों में बांटा जाएगा, और उसका हॉलिस्टिक अप्रोच होगा और हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड होगा। और 11-12 की जो पढ़ाई होती थी उसमें पहले हम लोग साइंस या कॉमर्स या आर्ट्स के तरफ अपने बच्चों को भेजते थे, लेकिन अब आज़ादी होगी हर बच्चे को कि साइंस के साथ आर्ट्स के सब्जेक्ट को चुन सकते हैं, आर्ट्स के साथ कॉमर्स के सब्जेक्ट को चुन सकते हैं, म्यूज़िक, खेल के अलावा और अन्य डायमेंशंस जो है वोकेशनल स्टडीज, उसके साथ वो अपने पढ़ाई को कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा परिवर्तन अभी मौजूदा सरकार के द्वारा शिक्षा नीति के रूप में की गई है, और ये बहुत ही बड़ा पहल है। और इस पहल से अभी के जो वर्तमान में अन्य देशों में पढ़ाई हो रही है उसके पैरेलल सिस्टम खड़ा करने की कोशिश भारत सरकार के द्वारा भी की जा रही है, ताकि का लाभ जो है भारत सरकार लाभ उठा सके, भारत को मिले और भारत का निर्माण हो। तो ये अमूमन जो है परिवर्तन अभी के शिक्षा नीति जो 2020 के रूप में आया है उसमें की गई है। इसके अलावे जब हम अब ग्रेजुएशन लेवल की पढ़ाई की बात करते हैं तो वहाँ पर जो है 1, 2, 3 साल का जो ग्रेजुएशन पहले होता था, जो BA, BSc और BCom की डिग्री होती थी, उसमें एक परिवर्तन ये किया गया कि 4 साल और 3 साल का जो है ग्रेजुएशन होगा। 1 साल अगर कोई करता है तो उसको सर्टिफिकेट, 2 साल में डिप्लोमा और 3 साल में डिग्री के कोर्स का उसको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, डिग्री मिलेगी उसको। इसके अलावा रिसर्च करने के लिए और 1 साल का ग्रेजुएशन, मतलब 4 साल के अगर ग्रेजुएशन करते हैं तो रिसर्च के लिए आपके पास रास्ते खुले होंगे। तो ये सारी तमाम चीज़ें हैं। और झारखंड के संदर्भ में अगर हम बात करें तो कस्तूरबा गांधी स्कूल जो पूरे देश में खुले हुए हैं, जो अमूमन अभी 8वीं से 10वीं तक चलती है, वो सारे कस्तूरबा गांधी स्कूल को 12th लेवल तक किया जाएगा। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं या फिर यहाँ के जो अनुसूचित जनजातीय भाषाएं हैं, तो इस शिक्षा नीति के हिसाब से उन अनुसूचित जनजातीय भाषाओं का पढ़ाई या फिर क्षेत्रीय भाषाओं का पढ़ाई एक माध्यम बनेगा सारी विषयों का पढ़ाई का। और ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन झारखंड के संदर्भ में हो सकता है कि यहाँ के क्षेत्रीय भाषा और अनुसूचित जनजातीय भाषाओं को भी बढ़ावा मिले। और इसके पूर्व में मैं बता दूं कि वर्तमान में जो झारखंड सरकार में जो है, जो हेमंत सोरेन के नेतृत्व में जो सरकार बनी है, उसने भी एक पहल करने का पॉलिसी बनाने का एक पहल किया है। और उसमें बोला गया था कि अनुसूचित जनजाति भाषाओं और अनुसूचित जनजाति भाषाओं के अलावा क्षेत्रीय भाषाओं का पढ़ाई 1 to 5 क्लास में किया जाएगा। तो ये वर्तमान में जो शिक्षा नीति 2020 बनी है उसमें इन सारे चीज़ों का समावेश किया गया है। तो इससे आशा की जा सकती है कि आने वाले समय में शिक्षा का स्तर भारत में सुधरेगा और वो स्किल डेवलप के माध्यम से, स्किलिंग के माध्यम से, पर्टिकुलर स्टूडेंट के इंटरेस्ट एरिया के माध्यम से लगता है कि भारत के में जो है वो विकास होगा। तो इन सारी चीज़ों को लेकर के आया गया। और इससे पूर्व में मैं ये भी बता दूँ कि 1% GDP का खर्च करने का प्रावधान जो है एजुकेशन में लगाया गया। और अब जो है जो HRD मिनिस्ट्री हो रहा था, ह्यूमन एंड रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, इसको जो है परिवर्तन करके एजुकेशन मिनिस्ट्री का नाम दे दिया गया है। तो ये अलग विभाग अब बन गया है और इस विभाग के माध्यम से एजुकेशन के स्तर को सुधारने का काम किया जाएगा। तो ये अमूमन जो परिवर्तन है वर्तमान की शिक्षा नीति में किया गया है। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े और ज़्यादा जानकारियों के साथ हम आपके